Hello everyone, this is me Neha and welcome back to my channel Grow with Neha। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि मैं आज कौन सी टॉपिक में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक हम लोगों को सबको ही पता होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लाइफ में मैं क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, टिल नाउ कर चुकी हूँ, एंड मेरे लिए कितनी ज़्यादा टफ होती है ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। बीते दिन में दुनिया जिस तरह से चेंज हो रहा है, शायद से मैं उस तरह से चेंज नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं उन सब कुछ चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप इस सब से रिलेट कर पाएंगे। मे बी आप लोग नहीं भी कर सकते हैं रिलेट, क्योंकि शायद से ये सब लोगों के लिए छोटी बातें होंगी, बट मेरे लिए मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मुझे। इसी के साथ जो पहला लेसन है जो लाइफ ने मुझे सिखाई है कि नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू। दुनिया में सब लोग आपको समझ नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में डिफरेंट तरह का लोगो होता है, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सब लोग आपको समझेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि आप जो चीज़ को जिस तरह से देखते हो, शायद से कोई और उस तरह से वो चीज़ नहीं देखता होगा। किसी का देखने का ज़रिया डिफरेंट हो सकता होगा, अपना व्यू पॉइंट डिफरेंट बता सकता होगा। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपका बात सब लोग नहीं समझ रहा है। इट डजेंट मीन दैट यू आर बैड, सो डोंट फील बैड, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। सबके साथ यही होता है। मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं सबको बताती थी मेरा प्रॉब्लम्स जो भी मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग मुझे समझ पाते थे, सब लोग मुझे नहीं समझ पाते थे। एंड मेरा फर्स्ट क्या होता था कि मैं ये सब कुछ चीज़ें सोच के बैठ जाती थी, एंड इवन मैं अभी भी बैठ जाती हूँ। मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी भी ये सब चीज़ होता है। लेकिन जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो मेरे माइंड पे वो चीज़ कंस्टेंटली चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, दैट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स द वर्ल्ड रूल, दुनिया ऐसे ही चलता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है कि आप कंट्रोल कर पाओगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं ये नहीं करती तो ये चीज़ नहीं होता। तो ये नेचुरल है, बिकॉज़ ये आपकी फॉल्ट नहीं है, ये आपके हाथों में भी नहीं है, ये नॉर्मल है। बहुत सारी चीज़ होती है लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बी चिल एंड बी हेल्दी। नंबर 3, बाउंड्रीज आर एसेंशियल। आपके आसपास आप कौन सी लोगों के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे, जो आपके गुड विशर्स, वेल विशर्स नहीं है, तो उनके साथ बाउंड्रीज बना के चलना ही बेटर होता है, क्योंकि तो ना आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, ना उनका टाइम बर्बाद होता है। एंड बाउंड्रीज क्रिएट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने को इम्पोर्टेंट दे रहे हो एंड अपने सेल्फ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। बाउंड्रीज से आप अपना मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आज के दिनों में। इसी के साथ मेरा 5th पॉइंट है, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सेल्फ लव इज़ ए प्रायोरिटी। आज के दिनों में तो सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पहले ऐसा लगता था कि नहीं, कोई मुझे ऐसा बोल देगा कि तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा हो, तो तुम खुश रहते। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट कि आपको कोई बोल रहा है तो उस बातों से आप खुश हो रहे हो। आप खुद भी खुश रह सकते हो। जस्ट आपको खुद से बोलना होगा कि नहीं, यू आर गुड, यू आर कॉन्फिडेंट,
खुद का ध्यान रखना, खुद का मेंटल स्टेट का ध्यान रखना, इमोशनली, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैं सभी होम मेकर्स को बोलना चाहती हूँ, मेरे मम्मी भी होम मेकर्स हैं, मैं हमेशा कंस्टेंटली उनको बोलती हूँ कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपको खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। कोई आके बोलेगा कि ये करो वो करो तो आप खुद का ध्यान खुद रखोगे? नहीं, ऐसा नहीं। फैमिली में मैं बहुत जगह पर देखी हूँ कि फैमिली में मम्मी जो होता है वो अपना ध्यान बहुत ही ज़्यादा लीस्ट अमाउंट पे रखती है कि उनका, क्योंकि वो घर का मतलब सब कुछ चलाती है, तो वो अपना ध्यान को बाद में रख के पहले सबका ध्यान, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सबका ध्यान रखती है, लेकिन खुद का नहीं रखती। सब मम्मियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग खुद का ध्यान रखा कीजिए। अगर आप लोग नहीं खुद का ध्यान रखेंगे तो आपकी फैमिली खुद का ध्यान नहीं रख सकती। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। नंबर 6, लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंज। आप जहाँ पर अभी हो वो चीज़ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, वो सब चीज़ चेंज होने वाला है। सो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ताकि गुड हो या फिर बैड हो, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। सो आप लोग अपने आप को एक कंस्टेंट लेवल पे मेंटेन करो। अगर आपके पास अच्छा हो रहा है तब भी आप ये सोचो कि नहीं, ये अच्छा चीज़ अभी है, बाद में नहीं होगी। अभी अगर आप बुरा स्टेट में हो, बुरे फेज में हो, तो ये भी सोचो कि ये बुरे फेज कुछ ही दिन के लिए है, अच्छा दिन आने वाला है। सो आप गुड सिचुएशन हो या फिर बैड सिचुएशन हो, ट्राई टू एम्ब्रेस ऑल द situations what you are facing right now and try to learn from it. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हमेशा हमेशा ही खुश रहना है, दुख मेरे लाइफ में आ ही नहीं सकता। बट आई वॉज रॉन्ग। अभी ऐसा हो रहा है कि अगर बुरा भी स्टेट हो, आई एम एम्ब्रेसिंग इट, आई एम टेकिंग ऑल द लेसन्स व्हाट लाइफ हैज गिविंग मी। अगर मेरे साथ अच्छा भी कुछ हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स से, जो मुझे ये दिन देखने को मिला। सो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि चेंज से मत डरिए। चेंज कंस्टेंटली आता रहेगा लाइफ में। एंड चेंज कैसे आते हैं? ऑब्स्टिकल्स। आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स होगा, उस ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए आप खुद में कुछ चेंज लाएंगे या फिर सिचुएशंस पे कुछ चेंज लाएंगे। सो चेंज इज़ अ मस्ट। नंबर 7 लेसन है, द पीपल विल शो यू थ्रू देयर एक्शंस। आपको बुरा लग सकता है कि कोई लोग आके आपके साथ बुरा कर जाए, तो आप ये मत सोचना कि आप खराब, आप ये सोचना ये उसका कर्मा है जो वो कर रहा है। सो कर्मा इज़ द ओनली थिंग जो मैं बिलीव करती हूँ, पहले से ही बिलीव करते आई हूँ एंड आज भी बिलीव करती हूँ कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसका वो कर्मा है। आप अगर बुरा कर रहे हो तो ये आपका कर्मा है। एंड हमेशा कर्मा यूनिवर्स रिटर्न करती है। आप बुरा करो या अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा कर्मा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा कर्मा मिलेगा। सो दुनिया में आप लोगों को ऑब्जर्व करें कि लोग आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं सामने से, लेकिन पीछे तो आप बोल नहीं सकते कौन क्या करता है। लेकिन आपको पता होगा कि कौन क्या सोचता है, कैसा होता है। सो ऑब्जर्व देयर एक्शन। वर्ड्स आर इजी। लोग जो आपके साथ बातें बोल जाएंगे वो मीठी बातें सब लोग ही बोल सकता है, लेकिन देयर एक्शंस रिफ्लेक्ट करता है उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। सो एक्शंस टॉक्स अ लॉट। नंबर 8 इज़ फेलियर। एंड आप सभी को पता है, सब लोग यही बोलता है कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। हम सबको पता है फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, लेकिन हैंडलिंग फेलियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सिर्फ मैं सोचती हूँ, ये पहले नहीं सोचती थी जब तक मैंने फेलियर को केम अक्रॉस नहीं किया था। जब मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में फेलियर देखी थी, मुझे लगता था कि
ये कैसे हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ। क्योंकि गॉड मुझे ये बताना चाह रहे थे कि नहीं, फेलियर सबके साथ, एवरीवन गोज थ्रू दिस सिचुएशन। मैं यही सोच के फेलियर को हैंडल करती हूँ कि आज मेरे साथ फेलियर हुआ है या आज मैं फेल हुई हूँ, कल मैं शायद फेल ना भी हो सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं फेल नहीं होती तो ये मैं चीज़, जो चीज़ के वजह से मैं फेल हुई हूँ, वो चीज़ मैं सीख सकती हूँ। अगर फेल नहीं होती तो मैं बहुत सारी चीज़ नहीं सीख रही होती। सो फेलियर से डरे नहीं। फेलियर होके भी खुद को उठाने का जो कैपेबिलिटीज़ होता है, आप एक बार उठा के देखो, खुद को मोटिवेट करके देखो। सेल्फ मोटिवेट, मैं दूसरों की बात नहीं बोल रही हूँ कि लोग आपको आके बोलेगा तो आप मोटिवेट हो, नो। फेलियर के बाद आप सेल्फ मोटिवेटेड होके खुद को उठा के देखो उस सिचुएशन से। बाद में आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है आपके ऊपर, एंड ये चेंज एक गुड चेंज होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुड चेंज होता है। आप अगर अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो वेलकम फेलियर्स इन द लाइफ। अगर फेलियर्स को वेलकम नहीं करोगे तो आप सक्सेस को जल्दी नहीं देख पाओगे। लेसन नंबर 9, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन रिलेशनशिप। बंच ऑफ फ्रेंड्स के अलावा अगर आपके पास कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स होता है जो आपको समझता है, बिलीव मी, वो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है ज़िंदगी में। वो फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। जब आपका फेलियर आएगा, देन यू विल नो हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हु इज़ मोर क्वालिटी पर्सन, जो आपको लाइफ लॉन्ग लेके चल रही है। एंड ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ। मैं अपनी पर्सनल बिलीफ से आप लोगों को बता सकती हूँ कि जब मेरा बुरा टाइम आया था, देन मैं तब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कौन मेरे लिए मेरा गुड विशर्स है, मेरा वेल विशर्स है। सो जब तक फेलियर नहीं आया था, मैं लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि दुनिया ऐसी भी चलती है। मुझे लगता था कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं सब मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। जब बुरे दिन आता है तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कुछ लोग ही होता है जो आपको बुरे दिन में साथ देंगे, एंड वो लोग को आपको कभी भी नहीं खोना, कभी भी नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, नॉट द क्वांटिटी। एंड the last point, number 10 point, life is not a competition। सब लोगों का अपना जर्नी होता है, सब लोगों का अपना पाथ होता है। सो आप किसी और के पाथ से खुद को डिफाइन नहीं कर सकते कि नहीं वो ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी और चीज़ से बने हुए हो, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में लगता होगा, एंड उस इंसान का इंटरेस्ट कुछ और चीज़ों में लगता होगा। उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता होगा कि एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है। एंड जो भी टीनेजर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी ये बोल देता है कि आप वर्थ इट नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड दिस काइंड ऑफ पीपल। कभी बिलीव मत करना। आप कर सकते हो। अगर इस फील्ड में नहीं कर सकते हो, किसी और फील्ड में कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप जिस फील्ड में आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो। जो भी आप लोगों को करने का मन है वो करना, लेकिन कंसिक्वेंस देखना कि जो आप कर रहे हो आपको लगता है कि आप उस चीज़ में शाइन कर सकते हो। अगर कर सकते हो देन गो फॉर इट। सो दिस इज़ ऑल द लेसन्स विच आई हैव लर्न, एंड मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ मैं ये सब पॉइंट्स में परफेक्ट हूँ, नो आई एम नॉट। मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं अभी भी घर पे कभी कभी ऐसा होता है, घर पे रो के फ़ोन करके मैं मम्मी को सब कुछ बताती हूँ, मेरे भाई को सब कुछ बताती हूँ। नो, ऐसा नहीं होता है कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं तुम में से ही एक हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू like and resonate with this video, please do like, share and subscribe to my channel, and till then stay blessed and stay healthy and keep your mental state healthy, most importantly. I'll see you guys in my next video. Bye.